नमस्कार और स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की एक बहुत ही अहम सीख पर। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है स्वधर्म का पालन, कृष्ण की तीसरी सीख। हाँ बिल्कुल, ये गीता के सबसे अहम संदेशों में से एक है। तो इसकी शुरुआत होती है युद्ध के मैदान से, कुरुक्षेत्र। अर्जुन वहां है और अपने ही परिवार के लोगों, अपने गुरुओं को सामने दुश्मन सेना में देखकर वो एकदम वो बहुत विचलित हो जाते हैं। इतने कि वो कहते हैं कि मैं हथियार डाल दूंगा, मैं लड़ूंगा ही नहीं, संन्यास ले लूंगा। बिल्कुल, और यहीं पर कृष्ण का वो उपदेश आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी को थोड़ा समझते हैं। ये स्वधर्म, ये शब्द बार बार आता है, आखिर ये है क्या और क्यों इस पर इतना जोर दिया गया है कि इसका पालन करो? तो इसी मौके पर कृष्ण वो प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छा, इसका सीधा सा मतलब है कि अपने स्वाभाविक कर्तव्य, अपना जो धर्म है, अपनी जो प्रकृति है, उसका पालन करते हुए अगर मृत्यु भी हो जाए तो वो बेहतर है। किसी और के रास्ते पर चलना वो खतरनाक हो सकता है, भय पैदा करने वाला हो सकता है। स्वाभाविक कर्तव्य, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान की एक तरह की तय भूमिका है जीवन में? स्रोत में जैसे अर्जुन का उदाहरण दिया है कि क्षत्रिय हैं तो उनका धर्म युद्ध करना है। हाँ बिल्कुल, उस संदर्भ में अर्जुन का क्षत्रिय धर्म था, और क्योंकि ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था तो ये उनका कर्तव्य बन गया था। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये सिद्धांत तो हम सब पर लागू होता है। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है तो उसका धर्म है पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना। अगर कोई बेटा या बेटी है तो माँ बाप की सेवा करना उसका धर्म है। एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा। ये आपकी जो मूल प्रकृति है और समाज में जो आपकी स्थिति है उससे जुड़ा कर्तव्य है। लेकिन ये पहचानना कि मेरा स्वधर्म क्या है, आज की दुनिया तो इतनी बदल गई है, भूमिकाएं बदलती रहती हैं, इतने सारे विकल्प हैं। हाँ ये बात सही है। क्या स्रोत कुछ बताता है कि इसे कैसे पहचाने? देखिए, स्रोत सीधे सीधे कोई लिस्ट या तरीका नहीं बताता कि ऐसे पहचानो। उसका जोर इस बात पर ज्यादा है कि जो भी आपका स्वाभाविक काम है, जो आपकी प्रकृति से मेल खाता है, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से निभाना जरूरी है। अच्छा, ये शायद अंदर से महसूस होने वाली बात हो या समाज में जो आपकी भूमिका तय हो गई है उससे जुड़ा हो। मुख्य संदेश ये है कि भागो मत, जो तुम्हारा काम है उस पर टिके रहो। और श्लोक का जो दूसरा हिस्सा है, पर धर्मो भयावह, किसी और के रास्ते पे चलना खतरनाक है, भयभीत करने वाला है। ये भय या खतरा ये किस तरह का है? क्या मतलब सिर्फ फेल होने का डर या कुछ और गहरा? हाँ, ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। स्रोत के हिसाब से ये डर सिर्फ बाहरी नाकामी का नहीं है। जब कोई अपनी मूल प्रकृति, अपनी तय जिम्मेदारियों को छोड़कर किसी और का रास्ता अपनाता है जो उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता, तो उसके अंदर एक अशांति पैदा होती है, असंतोष। वो दिशाहीन महसूस कर सकता है। ये एक तरह से खुद के साथ धोखा करने जैसा हो सकता है, आत्मविश्वासघात, और इससे व्यक्ति का जो स्वाभाविक विकास है वो रुक जाता है। और समाज के स्तर पर भी शायद? हाँ बिल्कुल, अगर समाज में लोग अपने अपने तय काम ठीक से न करें तो पूरी व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है, असंतुलन आ सकता है। तो ये भय शायद व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी। तो मतलब ये हुआ कि अपना जो काम है उसे पूरी लगन से करना, भले ही वो कितना मुश्किल लगे या शायद उतना आकर्षक ना लगे जितना किसी और का काम, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम नकल करें या अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं। एकदम सही कहा। स्रोत का निचोड़ यही लगता है कि कर्तव्य से भागना कोई हल नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए तो कृष्ण अर्जुन को उठाते हैं, उन्हें कर्म करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। उठो अर्जुन, युद्ध करो और यश पाओ, अपने धर्म का पालन करो। ये कर्म योग का सीधा आह्वान है, अपने तय कर्तव्य के प्रति पूरा समर्पण। ये ज्ञान हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी सोचने पर मजबूर करता है। आज के ज़माने में जहाँ लोग करियर बदलते हैं, नई नई पहचान बनाते हैं, वहाँ ये स्वधर्म पर टिके रहने वाली बात कैसे लागू होती है? क्या ये बदलाव के लचीलेपन के खिलाफ है? जरूरी नहीं कि ये लचीलेपन के खिलाफ हो। शायद इसको ऐसे देख सकते हैं कि आप जो भी भूमिका चुनें या जो भी काम करें, उसे अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से करें। वही उस पल में आपका स्वधर्म है।
अच्छा। मुद्दा शायद ये है कि बार बार भागना या असंतुष्ट होकर दूसरों की नकल करना ये ठीक नहीं है, बजाय इसके कि जो सामने है उसे ठीक से किया जाए। सच में ये काफी गहरी बात है। अपना जो तय काम है, जो भूमिका है, उसे पूरी निष्ठा से निभाना, चाहे बाहरी आकर्षण कितने भी हों या मुश्किलें कितनी भी। बिल्कुल। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जैसा स्रोत कहता है, परधर्म भयावह है। तो आज के संदर्भ में जब लोग इतनी आसानी से रास्ते बदलते हैं, करियर, लाइफस्टाइल, यहाँ तक कि अपने मूल्य भी, तो अपनी मूल प्रकृति या अपनी मुख्य जिम्मेदारियों से हटने के वो कौन से शायद सूक्ष्म भय या परिणाम हो सकते हैं जिन पर हम आमतौर पर ध्यान ही देते। ये वाकई सोचने वाली बात है, इस पर विचार किया जा सकता है।